हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। दोस्तों आज की यह हमारी क्लास नंबर 3 है और आपने 2 क्लासों को हमने आप सभी को पढ़ा दिया है और उन 2 क्लासों में आपने 25 प्रश्न कवर किए हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम 26 से लेकर और 51 प्रश्न तक यहाँ पर हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। दोस्तों तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों आइए हम लोग आगे का प्रश्न कवर करते हैं और ये रहा हमारा 26 नंबर का प्रश्न। यदि आपको प्रश्न के प्रश्न आता है तो आप वीडियो को रोक कर और उस प्रश्न को लगाकर अपना आंसर सबसे पहले चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम करा रहे हैं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप सभी को यहाँ पर हम तैयार करवा रहे हैं। दोस्तों तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो ये प्रश्न है दोस्तों। अब ये प्रश्न 2 तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। एक तो आप लोग बेसिक लगा सकते हैं दोस्तों, और बेसिक के अलावा इसमें एक जो होता है एलिगेशन हमें इस क्वेश्चन पर अच्छा लगता है लगाना, तो हम एलिगेशन से इस सवाल को लगाते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर लिखना है आपको सही, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आप लोग गलत। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि टोटल प्रश्न कितने पूछे गए हैं, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या हमारे पास है 120 प्रश्न टोटल है हमारे पास, जिसमें से एक प्रश्न के लिए हमको 5 अंक मिल रहे हैं। यदि सही उत्तर हम लगाते हैं तो 5 अंक के हिसाब से हमारे जो सही अंक होंगे वो कितने होंगे, टोटल में 600, ठीक है। और 2 अंक एक प्रश्न के लिए काट लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि 120 प्रश्न कटेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 240 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे और ये रहेगा 240 है दोस्तों, ये जाएगा आपका माइनस में, और यहाँ पर जो 600 है ये रहेगा आपका प्लस में, ठीक है। माइनस का 240 रहेगा। इस प्रकार से जो टोटल अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं वो कितने हैं, 285। आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ से। अब इसके बाद 600 में से घटाएंगे दोस्तों हम 285 को, तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 15 है तो ये रहेगा 315 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपने 600 में से 285 को घटाया तो फिर आप 285 में से 240 को घटाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 240 के आगे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और जब अपन एक बार फिर से घटाएंगे तो ये दोनों चीज़ें कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपस में दोस्तों। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 और 8 4 12 की तो यहाँ से लगाइए 1, और यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5। ये आ गया आपका अनुपात 525 और अनुपात 315, ये आपका अनुपात है यहाँ पर। अब इसको हम काटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 5 3 8 और 1 9 और 5 5 10 तो 2 12, 3 से कटेगा यानी 15 से भाग पूरा चला जाएगा। तो 15 से भाग देंगे तो 15 3 45 और 15 5 75, ठीक है। 15 से हम इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। अब 7 से काटेंगे तो 7 पना 35 और 7 3 21, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ की प्रोसेस हमको यहाँ पर समझ में आ चुकी है। अनुपात मिला है हमको 5:3 का यहाँ पर अनुपात आया है दोस्तों। अब देखिए टोटल प्रश्न की संख्या कितनी थी हमारे पास, तो 120 हमारे पास टोटल प्रश्न की संख्या थी दोस्तों। यहाँ पर टोटल की संख्या कितनी है, तो 5 और 3 यहाँ पर होगी 8। निकालना क्या है, सही उत्तर। तो सही के लिए हमारा अनुपात कितना आया, 5 आया, तो हमको 5 का मान यहाँ पर निकालना है।
तो यहाँ पर 8 से 120 काटेंगे तो 15 बार, 15 इंटू 5 होगा तो मिलेगा आपको आंसर 75। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 75, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बेसिक से ऑप्शन नंबर सी ही आया है। इसके अलावा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको जल्दी से और देखते हैं, थोड़ी स्पीड के साथ हम लोग अब प्रश्न को कवर करते हैं। किसी संख्या, तो हम संख्या x मान लेते हैं, तथा उसके यानी किसके, ये बताइए पहले तो भाषा कन्फर्म करना सीखिए। उसके यानी संख्या के, ध्यान रखना, तथा उसके यानी संख्या और के 3/5। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, बेभाग की अंतर का मतलब घटाना होता है, और बराबर कितना है, 50 है। तो बस इसको हमको हल करना है। सवाल आपका आसानी से अब हल हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में करिएगा। तो 2x/5 बराबर 50, सो 25 25 पंचे 125 इस द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 125 बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जिसे 124 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले एक संख्या मानते हैं हम यहाँ पर, और उस संख्या को 124 से यहाँ पर हम गुणा भी कर लेते हैं। गुणा हो गया, गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ तक की भाषा हमारी फिनिश हो चुकी है। इसमें यानी किसमें दोस्तों, इसमें यानी किसमें, संख्या में। इसमें 2583 की वृद्धि होती है भाई साहब, बराबर यहाँ पर लगा के, और x + 2583 यहाँ पर हम इसको और सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर मिल जाएगा 123 और x बराबर 2583। अब इसको हमको ओनली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो बस इसको सीधा काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 और 1, 3 से काटेंगे तो 3 से 1 कटेगा तो कितनी बार, 8, 6 और 1। अब 861/41, अब ये कितनी बार कटेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा इसको। तो लगभग इकाई पर 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 चाहिए इकाई पर, और इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ताकि इकाई पर 1 हो। तो हमारे हिसाब से यदि ऑप्शनेटिंग अब होगी यहाँ से हमारी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21। आप लोग समझ ही रहे होंगे यहाँ से, ठीक है, ध्यान देना इसका। तो ये रहा आपका प्रश्न। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इज़ द करेक्ट आंसर है। यदि काटना आपको नहीं आता है तो फिर इस तरीके से आप लोग अपना सवाल लगा सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा 29 नंबर का सवाल आपका आज का होमवर्क है। ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न आपको होमवर्क है, बिल्कुल आसान सवाल है। आप सभी से आशा करेंगे कि आप सभी इसको लगाकर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, उसमें फ़ायदा आपको ही होने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे आप सभी के लिए और प्रश्न हम कवर करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हमें भी बता दें कि हमारी इस PDF में 672 पेज हैं दोस्तों, और इस नंबर सिस्टम में 313 सवाल हैं। समझ रहे होंगे आप सभी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा हमारा। तो यहाँ पर देखिए, यह है प्रश्न, और ये प्रश्न हमारा 2 अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। इन अंकों में से सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक हम मान लेते हैं, x और y है, और उनका योगफल कितना है हमारा, तो 12 है, ठीक है। 12 यहाँ पर हमारा योगफल आ चुका है दोस्तों। और उनके व्युत्क्रम यानी कि इनके जो अपन ने अंक माने हैं, इनका व्युत्क्रम करना है। तो 1/x व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, और 1/y बराबर कितना दिया गया है, 4/9। जब इसको हमें एलसीएम करेंगे तो x + y/xy बराबर के 4/9 आ जाएगा। और x + y का हमारे पास मान दिया गया है कितना है, 12 है। तो 12/xy बराबर 4/9। तो इसको हम और हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 × 12, 9 × 30 27, यानी xy बराबर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 27 आ चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 2 से 27 कटेगा नहीं, ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, मिलेगा क्या, ओनली 9। और इसके अलावा 9 × 30 27, तो बड़ी संख्या हमारी 9 हो गई और छोटी संख्या हमारी 3 हो जाएगी दोस्तों। कुछ ऑप्शन हिटिंग आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इसको ऑप्शन के हिटिंग के तरीके से भी करना है तो फिर ऑप्शन हिटिंग देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इसमें
मान लीजिए सबसे बड़ा अंक हमारे पास 9 आ चुका है, तो 9 और छोटा होगा 3, तो 9 और 3 12 होगा। ठीक है, इसके बाद 5 बड़ा अंक रहेगा, तो अगले संख्या हमारी 7 जाएगी, जो कि यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो ये भी गलत है। ये बड़ी संख्या नहीं हो सकती, छोटी भले ही हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है दोस्तों 4 और 8, तो यहाँ पर ये 4 आपकी बड़ा अंक नहीं है, ये छोटा अंक है, ये भी गलत हो जाएगा। यहीं से सीधा सवाल पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये रहा आपका 2 और 10, तो जो 2 है ये भी आपका बड़ा अंक नहीं है। 10 यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर 8 बड़ा है और यहाँ पर 7 बड़ा है। इस प्रकार से इस ऑप्शन को देखते ही आप लोग, इस प्रश्न को देखते ही इस तरीके से भी आसानी से इसका आंसर आप लोग लेकर आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भी हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ का आपका प्रेशर बताता है कि भाई आप लोग एग्ज़ाम को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बैक टू बैक आपको ऐसे प्रश्न कम से कम हमने 15 से 20 प्रश्न होमवर्क में करवा दिए हैं, और लगातार आप लोग देख भी रहे हैं कि बैक टू बैक प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा में काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आए हैं और पूछे भी गए हैं। वही प्रश्न यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो ये रहा आपका 32 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके लिए होमवर्क में सवाल है दोस्तों। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 40 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया है कि पहली संख्या के वर्ग का दोगुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इन 2 संख्याओं को ज्ञात करें। तो हमने कल बताया था कि आपको जब भी किसी एक संख्या को 2 भागों में विभाजित करना हो तो 40 और एक को मानेंगे x, दूसरी हो जाएगी हमारी अपने आप 40 माइनस के x। ठीक है, हो जाएगी। इसके अलावा अब यहाँ पर हम भाषा देखते हैं, तो पहली संख्या के वर्ग, तो जो फर्स्ट संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी 40 माइनस x है। तो पहली संख्या का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, यानी x का दोस्तों स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, पहली संख्या के वर्ग का दोगुना, तो वर्ग कर लिया, अब इसका करना है हमको दोगुना, तो इंटू 2 कर देंगे इसमें हम। यहाँ तक होगी भाषा हमारी, तो एक लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आई बात दूसरी संख्या की, तो यहाँ पर हम बीच में बराबर लगा लेंगे। दूसरी संख्या है हमारी 40 माइनस के x, दूसरी संख्या हो गई है हमारी। दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इसमें हम 5 और ऐड कर देंगे। अब इस सवाल को आपको स्पीड में लगाना है दोस्तों। कैसे होगा स्पीड में, चलिए आपको थोड़ा और देखते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस के नहीं, सीधा प्लस का होगा तो प्लस के x हो जाएगा, और प्लस के 45 तो माइनस के 45 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब तो फैक्टर बनेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 45 दूनी 90 हो जाएगा। 90 फैक्टर ऐसे बनाइए, जोड़ने घटाने पर प्लस x बन जाए और मल्टीप्लाई पर माइनस के 45 यानी माइनस में 90 बन जाए। तो आप लोग देख सकते हैं प्लस का 10x रहेगा और माइनस का 9x रहेगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए जोड़ने घटाने पर प्लस का x मिलेगा, और इनका जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 90x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 45 इंटू 2x स्क्वायर बराबर भी 90x स्क्वायर होना चाहिए था। अब इसके यहाँ से करेंगे हम लोग फैक्टर। तो देखिए फैक्टर भी यहीं के यहीं आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 2x स्क्वायर, चलिए देखते हैं थोड़ा सा आपको और जल्दी। तो 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस के 9x और माइनस के 45 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से हम 2x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो x मिलेगा यहाँ से हमको, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना 5। ठीक है, हो जाएगा ना ऐसा। ठीक है, और माइनस के 9 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 5 यहाँ से भी हो जाएगा बराबर के 0। तो एक बार x प्लस 5 बराबर 0 आएगा। आपको इतना तो थोड़ा पता होना चाहिए, यदि पता नहीं है तो फिर एक बार आप x प्लस 5 फिर इंटू करेंगे, फिर एक बार लिखेंगे आप 2x माइनस 9। ठीक है, और उसके बराबर में दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। x बराबर यहाँ आएगा -5, जो कि अग्राह्य होता है, यह अपने आप में आंसर नहीं माना जाता, क्योंकि कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता है। और इसका आएगा x बराबर 9/2। तो 9/2 आपको ओनली एक ऑप्शन में ही दिख रहा है, अगले ऑप्शन को आपको लेकर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। x बराबर 9/2, तो यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 9/2 ओनली ऑप्शन नंबर सी में ही हमको दिख रहा है दोस्तों। ये रहा आपका
33वां क्वेश्चन हमारे कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए और देखिए फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है और ये वाला प्रश्न भी आपका होमवर्क में है दोस्तों, लगाते रहिए। और आज से हम लोग क्या करेंगे कि एक डेली का टारगेट रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यदि आपने उस टारगेट को पूरा कर लिया दोस्तों तो आप काफ़ी बच्चों से आगे होने वाले हैं। बिल्कुल यकीन मानिए, आपको पीडीएफ के साथ आप सभी की तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी, जो कि डेली टारगेट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसमें क्या है कि मेरा भी समय थोड़ा बहुत बच जाएगा और इसके अलावा हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। मैं भी तैयारी करूँगा, आप लोग भी तैयारी करेंगे, दोनों मिलकर भाई धमाल करना है, समझ रहे बात। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा आप सभी भी और मैं भी। जो भी आपको टारगेट दिया जाए, स्टार्टिंग में टारगेट क्या करेंगे हम लोग, छोटा छोटा टारगेट रखेंगे स्टार्टिंग में। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब उस विषय में अपन को इंटरेस्ट बढ़ेगा दोस्तों, तो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। जिस प्रकार से अपन लोग रनिंग करते हैं कि यदि मान लीजिए आप स्टार्टिंग में कहीं दौड़ने जाते हैं तो आपको 500 मीटर में भी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप वहीं 8-10 दिन लगातार जाते हैं रनिंग करने के लिए तो फिर आपको 2 किलोमीटर में भी दिक्कत नहीं होगी, जो दिक्कत आपको स्टार्टिंग में 500 मीटर में आती थी। यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हम बिल्कुल जी जान लगा देंगे, क्योंकि अब यही मौका है, या तो जी जान लगा दो या फिर वैकेंसी को जाने दो। और अभी वैकेंसी आई नहीं है, अभी अपने पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है। जब तक वैकेंसी आती है तब तक आप अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और वैकेंसी आने के जस्ट बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और उसमें अच्छे खासे नंबर लेके आइएगा। यहाँ पर हमारा टारगेट रहने वाला है मैथ, हिंदी, रीजनिंग का 120/120 का। इसके बाद भी हम लोग यहाँ पर कम से कम 110 से लेकर 115 प्रश्न तक पहुँचेंगे ही, हर हाल में ही, चाहे कुछ भी करना पड़े। और मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आगे आपका हम, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कवर कराते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। भाषा ध्यान रखना, न्यूनतम की बात हो रही है। न्यूनतम 2 पूर्णांक, दोनों के दोनों पूर्णांक कैसे होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए, जिसका गुणनफल होना चाहिए 64। तो यहाँ पर देखिए, जब भी गुणनफल की बात आए तो इसको हम 2 × 32 भी लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा 2 × 32 के अलावा यहाँ पर हम 4 × 16 और 4 के अलावा 8 × 8 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा कोई और उपाय, फिर तो यही आगे पीछे आएंगे और कुछ नहीं आएगा इनके अलावा। तो दोनों के दोनों उनको न्यूनतम चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 2 छोटी हो गई तो 32 बड़ी हो गई, 4 छोटी हो गई तो 16 बड़ी हो गई। यहाँ पर 8 और 8 दोनों पूर्णांक कैसे हैं, बिल्कुल न्यूनतम है अपने आप में, बाकी ना कि किसी संख्या में या किसी चीज़ में नहीं चाहिए, उनको अपने आप में दोनों पूर्णांक कैसे चाहिए, न्यूनतम चाहिए। कि एक मतलब ना तो बड़ा ना छोटा, कुछ भी ऐसा समझ सकते हैं अपन लोग इसमें, ठीक है। तो 8 × 8 से हमारा पेयर मिल जाएगा, जैसे गुणनफल 64 हो गया। इनका पूर्णांकों का योग निकालना है तो 8 और 8 हमारा 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, जो कि ये हमारा 37 नंबर। चलिए ये रहा प्रश्न। और ऐसे प्रश्न दोस्तों आप लोग रेलवे में खूब भर भर के देखते होंगे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं रेलवे में भाई साहब, नंबर सिस्टम के। यह एक पहचान है रेलवे वालों की। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं √/12 मतलब ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको √ में ही 12/3 और ओवरऑल पर अंडा रूट लगा सकते हैं। 3 से कटेगा 4 बार, √4 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये तो हमारी अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय का मतलब होता है अंडा रूट के अंदर कोई भी मान आ जाना, और परिमेय का मतलब होता है P/Q के रूप में होना, जहाँ पर Q = 0 ना हो, बस इतना है परिमेय और अपरिमेय में अंतर। तो यहाँ पर ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। 4/25 तो ये भी हमारी 2/5 क्या हो गई, परिमेय हो गई। और यहाँ पर ए रहेगा हमारा √5, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, में √5 मिलेगा। इसमें 7 से कटेगा 9 बार और 7 से जाएगा 4 बार, तो अंडा रूट लगा रहेगा
तो इसमें मिलेगा हमको 3/2। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्या अपनी कौन सी होगी, अंडर रूट 5 आपकी अपरिमेय संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका 38 नंबर का सवाल, जो कि थोड़ा सा लॉजिक है इस सवाल में और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस सवाल में। यदि आपको वर्ग और घन अच्छे से आते हैं तो फिर इस सवाल में आपको 1% भी दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। देखिए दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक, ठीक है भैया, की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग, ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों होने चाहिए भैया। ऐसी संख्याएं अपन को यहाँ पर लिखनी है जो कि पूर्ण घन भी हों और पूर्ण वर्ग भी हों, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 1000 तक। और इन्होंने क्या कहा है, दोनों छोरों समेत, मतलब आपको 1 भी लेना है और 1000 भी लेना है दोस्तों, समझ रहे बात। चलिए तो यहाँ पर देखिए ऐसी कितनी संख्याएं। सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर, 1 ही रहे हमारी, तो स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, क्यों करेंगे तो भी 1 आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट संख्या होगी आपकी 64, जो कि 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट संख्या होगी वो होगी 729। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 9 का तो 1 क्यूब होता है दोस्तों और 27 का ये संख्या हमारी स्क्वायर होती है। तो कितनी संख्या हमको मिली हैं, ध्यान देना इस भाषा पे भी, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर गलत लेकर ही जाएंगे। सही नंबर के बहुत कम चांस होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर 1 को ऐड नहीं करेंगे। अच्छा प्रश्न है, थोड़ी सी छोटी भाषा, वही है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यही सवाल का इसका लॉजिक है। तो 1, 2 और 3, तो इसका राइट आंसर 3 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जेल बॉर्डर में पूछा गया प्रश्न है। मिश्रित संख्या, तो ये वाली संख्या हमारी मिश्रित संख्या होती है, ये हमारी भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। भिन्न हमारी अंश बटिहारे में होती है, मिश्रित संख्या ऐसे रूप में होती है, सही बटा के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये रहा आपका होमवर्क वाला प्रश्न, जो कि आप लोग देख सकते हैं सभी परीक्षाओं में खूब पूछा जा रहा है। चलिए होमवर्क मिल गया आपको 40 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 41 नंबर का प्रश्न, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 28 अधिक है, 6 संख्याओं का योग निकालें। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हम लोग बेसिक से ही लगा लेते हैं, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहले तो 6 लगातार विषम संख्याएं बताइए आप सभी। तो x + 2, x + 4, आपने दिमाग में रखना है, x + 6 और x + 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो x + 10। ये हमारी 6 संख्याएं हो गई, जहाँ पर हमको यदि हम इन सब का योग करेंगे, 6 संख्याओं का योग, ध्यान रखना, तो कितना होगा, 6x तो श्योर है, और 8 और 2 10, 6 और 4 10, तो सीधा मिलेगा 6x + 30। 6 लगातार विषम संख्याओं का जो योग आ रहा है वो आया हमारा 6x + 30, आया कि नहीं, ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, x + 10, इसको याद रखेंगे। तो देखिए 6x + 30, अब वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या यानी x + 10, इसका कर दो दुगना, यही तो लिखा भाषा में, सबसे बड़ी संख्या के दुगने, तो इसका हम दुगना कर देंगे भाई साहब। दुगने से 38 अधिक है, तो प्लस का 38 और कर देंगे, बस सवाल ख़त्म है। अब निकालना क्या है, 6 संख्याओं का योग निकालना हमको, यही 6x + 30 का मान ही हमको निकालना है। तो देखिए 2x हो जाएगा, प्लस के 20 हो जाएगा, तो 2x, इसको हल कर लेते जल्दी पहले, और प्लस के 20 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 58, ये सेट जाएगा तो मिलेगा 4x, और 58 में से 30 यहाँ पर हम और घटा देंगे तो 8, 28 मिल जाएगा हमको। कितना मिल जाएगा, 28। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7। तो हमको निकालना था 6x + 30 का मान, तो 7 का जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे
इसकी जगह पर 7, तो 7 छंग 42, 42 में 30 और ऐड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 72। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं। ठीक है, 72। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको हमारी यह सीरीज़ कैसी लग रही है। उससे थोड़ा एक हमको मोटिवेशन मिलता है क्लास बनाने के लिए, एक एनर्जी हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग 72 देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 42 नंबर का प्रश्न फिर से आप सभी के लिए होमवर्क के लिए आ चुका है दोस्तों। आसान प्रश्न है, आप लोग लगाते रहिए। इससे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सभी का मैथ यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए ये आया हमारा नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर भाषा पढ़ेंगे। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा कर देने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है। 10वें स्थान का अंक 2 है। 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में सीधी एक प्रोसेस आनी चाहिए कि जो 3 अंकों वाली संख्या मानेंगे वो हम ऐसे मानते हैं 100 और यहाँ पर x प्लस 10y प्लस के z, जहाँ पर z हमारा इकाई अंक होता है और y यहाँ पर हमारा दहाई अंक होगा और x यहाँ पर हमारा सैकड़ा अंक होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारी हो गई मूल संख्या। थोड़ा सा इसमें आप उनको प्रोसेस समझनी पड़ेगी। और अब इनको करेंगे हम उल्टा। उल्टा करने का मतलब है कि देखिए आप पीछे से उठाइए तो यहाँ से ये जाएगा, इसके बाद बीच वाला वहीं रहेगा और जो आगे वाला है वो जस्ट पीछे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखें 396, हमें वो बताएं कि इसका उल्टा करना है तो कैसा लिखेंगे अपन सब? 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। 396 को हम लोग लिखेंगे 693। मतलब साफ है कि जो मध्य वाला अक्षर है वो सेम टू सेम ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो 100x 100x प्लस 10y प्लस के z, ये संख्या हो गई। इनका हम उल्टा करेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा? 100z और प्लस के 10y और प्लस के x। मूल संख्या से उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक है। तो मूल संख्या क्या है हमारी? ऊपर वाली। तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे और इसमें हम 396 अधिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 396 अधिक हो गया है। अब देखिए 10y प्लस का यहाँ पर है, 10y प्लस का यहाँ पर है, बीच में हमने बराबर लगा दिया है तो इससे ये हट जाएगा। इसके बाद 396 को वहीं रहने देते हैं और 100x को इस साइड लेकर आते हैं और यहाँ पर प्लस का z भी इस साइड लेकर आते हैं। तो प्लस का z है तो काय का हो जाएगा? माइनस का z, तो मिलेगा हमको 99z। थोड़ी प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। और 100x है और यहाँ पर प्लस का x है। अब इसको हम इस साइड मतलब लेकर आएंगे तो काय की हो जाएंगे? माइनस के 100x हो जाएंगे। तो हमको ये घटाएगा ही, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस के 99x बराबर कितना मिलेगा? 396 प्लस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस। 99 कॉमन लेने के बाद z माइनस एक्स। अब देखिए 100 से 400 और सीधा 4 बार में 4 नम 36, 4 नम 36, 3 39, तो z माइनस एक्स बराबर यहाँ पर हमको मिला है 4। उन्होंने ये भी बताया है जो आपका 10वें स्थान का अंक है, मतलब 10वें स्थान का अंक क्या है? y। तो y बराबर उन्होंने 2 आपको ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, z माइनस एक्स बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए z माइनस एक्स बराबर 4 आ गया हमारा यहाँ तक। 10वें स्थान का अंक 2 है, मतलब y बराबर तो 2 उन्होंने रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या बोल रहे हैं? 100वें स्थान का अंक। अब ध्यान देना होगा आपको कि भाई स्टार्टिंग में अपन ने क्या माना था? x माना था 100वें स्थान पर। तो 100वें स्थान का जो अंक है x है, 100वें स्थान का अंक। ठीक है, यहाँ तक। और इकाई स्थान के अंक का, इकाई स्थान पर हमारा z था, 100x प्लस 10y प्लस z था। तो इकाई स्थान के अंक का आधा है, बराबर लगा देंगे। तो आधा का मतलब यहाँ पर 1/2 कर देंगे, z का आधा होगा तो 2x बराबर z मिल जाएगा। यहाँ पर हमको 2x बराबर z मिल जाएगा। z की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2x रख देंगे।
तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा 4। x बराबर 4 आ चुका है और x बराबर 4, तो z का मान भी इससे हम निकाल लेंगे। जब x का मान आ गया है हमारा, तो x का मान यहाँ पर आएगा तो z का मान आ जाएगा हमारा कितना 8। कितना आएगा z का मान 8। x का मान इसमें रख दूँ इस वाले में, तो 4 और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z बराबर 8 हो जाएगा। हमको मूल संख्या बनानी थी तो इकाई अंक पर भाई कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इकाई का अंक आया हमारा 8, तो इकाई का अंक 8 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जिसमें दहाई का अंक यानी 10वां अंक 2 ही है और जो आपका सैकड़ा का अंक है वो कितना है 4 है। तो बस हो गया हमारा इसका सवाल का भी आंसर। तो आशा करेंगे आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में जो भी चीज़ आपको ना आए कमेंट में बताइएगा। आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से आप सभी को वो सवाल भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास और एक बार करेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि हमको तो मेहनत करनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलिए सबसे आसान प्रश्न आ चुका है 44 नंबर का। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ यहाँ पर 87 है। या फिर लगातार संख्याएं होती हैं या फिर निरंतर, इसका मतलब एक ही होता है लगातार और निरंतर का याद रखेंगे। तो 87/3 यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे, इससे भाग देंगे तो 29। जब भी ऐसा सवाल आए, ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल हो ऐसी भाषा का और आप लोग सीधा उसका भाग देंगे तो हमेशा जो आएगा वो अंक आएगा आपका काय का मध्य वाला, ये आपका हमेशा के लिए आएगा। ठीक है, या तो आप इसको बेसिक से लगा सकते हैं। बेसिक से लगाएंगे तो एक संख्या आप x मानेंगे, फिर x + 1 और फिर x + 2 मानेंगे इस तरीके से। और मतलब इस तरीके से नहीं मानना है तो आप लोग इस तरीके से भी संख्याएं मान सकते हैं। एक x मानेंगे, अगली x + 1 मानेंगे और अगली मानेंगे x - 1, पीछे वाली संख्या x - 1। इससे क्या होगा, 1 से 1 हट जाएगा जब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो फिर ऐसी संख्याएं आप लोग मान सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा यही रहेगा। 29 मध्य की आ गई। अब देखिए लगातार संख्या चाहिए तो 29 के जस्ट बाद क्या आती है 30, लगातार संख्या चाहिए ना, और 29 के जस्ट पहले क्या आती है 28। ये हमारी संख्याएं हो गई, इनका आप योग करेंगे दोस्तों तो आपका 87 ही बनेगा। इन 3 संख्याओं में सबसे अधिकतम संख्या क्या है, तो आपकी राइट आंसर है 30, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बेसिक से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है 12 है, तो हम फिर से करेंगे 12/3, तो कितना मिल जाएगा 4। और ये हमारा कौन सा होगा अंक, मध्य वाला होगा। तो देखिए क्रमागत है यानी क्रम से आने वाली हैं, तो 4 के जस्ट बाद क्या आएगी 5 और 4 के जस्ट पहले क्या आएगी 3। इनको ये योग कर लो आप लोग, 12 ही बनेगा। ठीक है, तो निकालना क्या है, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दूसरी हमारी 4 और तीसरी हमारी 5 बराबर 20 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका नंबर सभी विद्यार्थियों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग स्टार में देख सकते हैं। और इनका आंसर भी कितना आया है 20 ही इनका आंसर आया है। अब देखिए ये रहा आपका 46वें नंबर का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए फिर से ये होमवर्क में है। लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन इतना ज़रूर है, यदि आपने वास्तविकता में हमारा जो होमवर्क है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको नंबर सिस्टम में इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा दोस्तों आप सभी का। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। x और 5 के बीच का अंतर है वो 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है। x के मान ज्ञात कीजिए। तो बस x - 5 यहाँ का अंतर लिख लीजिए और 41 - x यहाँ का अंतर आपस का कैसा है, बराबर है। तो 2x बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 46, तो x बराबर आ जाएगा 23। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपकी किस्मत अच्छी होती है ना दोस्तों जब, तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सवाल थोड़ा बेहतरीन है, भाषा इसकी अच्छी लग रही है, समझ रहे होंगे आप सभी यहाँ का। तो देखिए एक संख्या है जो कि 2 संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर हमको 3 संख्याएं माननी पड़ेंगी, क्योंकि एक अलग संख्या मानेंगे फिर एक अलग संख्या मानेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि x + y 2 संख्याओं का जो योग है वो तीसरी संख्या आपकी z है। ठीक है, x + y बराबर z।
अब जिनका अंतर, तो x माइनस वाई का जो अंतर है, x माइनस वाई का अंतर है 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 का 20 गुना। तो 12 का 20 गुना यानी 12 इंटू 20, तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। यानी अंतर x माइनस वाई बराबर आएगा अपना 240। ठीक है, चलिए। और पहली संख्या, ध्यान देना यहाँ से थोड़ा सा और आप सभी को, यहाँ पर हम लोग फिर से लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर जेड रहा है, और x माइनस वाई बराबर आपका आया था 240। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पहली संख्या का आधा, तो x का आधा करेंगे हम लोग। दूसरी संख्या की 1/3 यानी y का 1/3 यानी y इंटू 1/3 बराबर है आपस के, तो लो बराबर कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर अपने आप आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 2y/3, x बराबर 2y/3 आ जाएगा। x का मान यहाँ पर रखेंगे हम इस वाले समीकरण में, x माइनस वाई बराबर 240 में। तो अब थोड़ी प्रोसेस आपको स्पीड में करनी है दोस्तों, मैंने फिर से वही बताया था। तो देखिए -3y, इसमें आंसर माइनस में आ रहा है भाई, तो आगे पीछे कर लेंगे, अंतर लगा लेना है यहाँ पर, सार्व अंतर, क्योंकि आंसर कभी माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए 2y माइनस के 3y, तो मिलेगा सीधा सीधा y, और 24 हो जाएगा 72 यानी 720 बटे के 3 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का मान रखेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से y का मान आ गया हमारा कितना 720, और 720 आया तो x बराबर यहाँ पर रख देना आप y का मान इस वाली में। तो जब इसमें रखेंगे हम लोग y का मान, तो सीधा कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख लीजिए भाई। तो x का मान आ जाएगा 24, तो 24 दूनी 48, तो x बराबर 480। x बराबर आएगा हमारा 480। अब जब x का मान और y का मान आ ही गया है 480 और y का मान 720, तो यहाँ से हम तीसरी संख्या और निकाल लेते हैं, 0 8 10 को 0 हाथ से लगा, 1 7 5 1200। जो हमारी एक संख्या थी वो स्टार्टिंग वाली जेड, वो संख्या कितनी है 1200 है। अब निकालना क्या है ये देखना है, जेड बराबर 1200 आ गया हमारा। किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, जो हमारा जेड है कितना आया है 1200। यह कौन सी नंबर का अंश है, 10वां अंश है भाई साहब। तो 10 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 अंकीय संख्या ज्ञात करेंगे। तो अभी हमारी 4 अंक की थी, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो अब ये हमारी 5 अंक की बन जाएगी, यानी संख्या हो जाएगी 12,000। ये आपका इसका आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर भी देख लीजिए, 12,000 ही इसका आंसर है। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सबसे आसान प्रश्न है हमारे हिसाब से, बाकी यदि आपको भी स्क्वायर निकालने की ट्रिक आती हैं तो फिर ये वाला प्रश्न आपके लिए भी आसान हो जाएगा। इससे पहले जो ये सवाल है, इससे पहले थोड़ा सा आपको हमें बता दें कि जब भी इकाई अंक पर 5 हो, यदि आपको आती है ट्रिक तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बता दें कि जब भी इकाई अंक पर 5 हो दोस्तों, तो आप आंखें मीच कर, जैसे आपको 75 का स्क्वायर निकालना है तो आप 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, और 7 के बाद कितना आता है 8, 7 के बाद कितना आता है 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 7 इंटू 8 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 25। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे हम 95 का निकालने के लिए बोले हैं तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लो साइड में, 9 के बाद आता है कितना 10, तो सीधा कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 90, उठा के 25 यहीं पर बैक टू बैक रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 90 25। इसके अलावा यदि हम आपसे पूछें कि भाई 125 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर 25, इसको रखो साइड में, इसके अलावा बचा क्या 12 है, इसके अलावा 12 के बाद क्या आता है 13 है, इसका करो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 12 3 36, 12 3 36, और कितना मिलेगा 3, 12 एकम 12 3 15 है, तो 156 इससे मिला, 25 उठा के इसी के साथ चिपका दीजिए, तो कितना हो जाएगा 156 25। इसके बाद एक और बताइए और बस ये सवाल ख़त्म है यहीं से आपके लिए भी। हम सवाल पूछे आपसे 85 का, तो कितना होगा, तो आप लोग सीधा बताएंगे। अब देखिए स्पीड में करना है, तो 8 नम 72, 72 25 होगा सीधा सीधा, और कुछ नहीं होगा। 45 का पूछे तो 20 25, और 65 का पूछें तो 42 25,
ठीक है। 55 का पूछें तो 30 25। अब आप लोग इस तरीके से आसानी से सभी इकाई अंक वाले जो 5 यहाँ पर भी आप सभी को मिलेगा देखने के लिए दोस्तों, तो इकाई वाले 5 पर आसानी से वर्ग निकाल लेंगे, ट्रिक कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्यों इतने निकालना सिखाया है, तो यहाँ पर देख लीजिए 25 से आपको नहीं बोलना है, सभी के 25 हटा दीजिए। अब आप लोग करेंगे फैक्टर, एक आगे वाला और एक पीछे वाला जिसमें अंतर केवल 1 का हो, क्योंकि हमने यदि 85 का निकाला है तो 8 के जस्ट बाद कितना आया है 9, इसमें अंतर केवल 1 का होना चाहिए। तो बस आपको इसी को देखना है। 12 है 3 और 4 का है कॉम्बिनेशन, 1 का अंतर सही है। और 20 है तो 4 और 5 का अंतर। 42 है तो 6 और 7 का अंतर। और 25 है तो 5 और 5 का अंतर, यानी यही वाला हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अलावा सभी अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं। ये वाला कितने का है पूर्ण वर्ग बताइए कमेंट में। तो ये वाला अपना 35 का रहा, ये आपका 45 का रहा, 4 पंचे 20, और ये आपका रहा है 65 का। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आसानी से कवर कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपने ये प्रश्न हमारा अच्छे से सीख लिया है तो। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल। अब तो आपको प्रश्न देखते ही आंसर बन गया होगा। मेरी मेहनत यदि सफल आएगी तो वो यही आएगी कि आपने प्रश्न देखा और आपका आंसर सीधा बिना पेन कॉपी उठाए हुए सीधा आपका आंसर आना चाहिए, और आ गया होगा तो फिर मेरी मेहनत यहाँ पर सफल हो चुकी है। मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करने में भी मज़ा आएगा फिर, समझ रहे। तो आपका ये प्रश्न होमवर्क के लिए है, लेकिन यदि आपका ये प्रश्न दिमाग में देखते ही आंसर बन गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने विचार रखिएगा इस प्रश्न को, कि आपने इस प्रश्न को सीखने में कैसा आपको अनुभव हुआ है। जो कि प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 बैच सेकंड का है दोस्तों प्रश्न। तो ये प्रश्न भी आपका देखते ही बनना चाहिए था और बन भी गया होगा, मैं तो यही आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, और ये रहा 51वां सवाल हमारा। तो ये वाला प्रश्न भी आप सभी के लिए होमवर्क है दोस्तों। और आज ये ऐसे हमने लगभग 25 से 26 प्रश्न कवर कर लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों। लेकिन थोड़ा आप सभी से एक विनम्र निवेदन ये भी है हमारा कि जब हम इतनी लगातार इतनी लंबी क्लास आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, और वो भी ये हमारी क्लास रुकनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे हमारे मित्रों के, हमारे बड़े भाई के, हमारे छोटे भाई के, हमारे बहनों के, और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनकी तरफ से एक दो ऐसे मतलब मित्र सहपाठी हैं या भाई कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। उनके ऐसे कमेंट आए थे कि भाई आप कुछ भी कर देना, लेकिन मैथ की जो सीरीज़ है इसको मत रोकना, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होगा। तो भाई जब हम आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं तो आप सभी से केवल हम इतना ही इच्छा रखते हैं कि हमारी इस क्लास को शेयर करें और उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो थोड़े बहुत कमज़ोर हैं यहाँ पर। उनको थोड़ा बहुत भी अगर यदि हमने अपनी क्लास में उनको इस भाषा को कन्फर्म करा दिया, थोड़ा बहुत भी, आप यकीन मानना, तो उनका आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। मुझे आपसे यही कहना था। और इसके अलावा हमारी क्लास को शेयर भी करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर। और चैनल तो आप सभी के पास सब्सक्राइब है ही, लेकिन शेयर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा दोस्तों, ठीक है। एक लिंक आपकी जैसे एक ने मान लीजिए एक ग्रुप में भेजा, तो उस ग्रुप से यदि किसी को भी अच्छी लगती है क्लास तो उस ग्रुप से आगे फॉरवर्ड कर दो, उस ग्रुप से आगे फॉरवर्ड कर दो। काफ़ी मित्र ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी ग्रुप उपलब्ध होते हैं दोस्तों। तो ये रही हमारी आज की क्लास नंबर 3, जो कि आशा करेंगे कि आपको हमारी यह तीनों क्लासें बहुत ही अच्छी लगी होंगी। हम इसी के साथ अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।